हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ज्योति मिश्रा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और अब तो दिवाली बीत चुकी है, फिर भी आप सबको हैप्पी दिवाली। क्योंकि मैं दिवाली को ना ही वीडियो डाल पाई थी, ना ही मैं कुछ कर पाई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा सस्पेंस रखना मुझे पसंद नहीं है। हमने 3 महीने पहले से ही टिकट निकाल के रखा हुआ था। तो जब हम लोग तीन तीन महीने पहले जब टिकट निकाल रहे थे, तो सुनने में आ रहा था कि 21 तारीख को दिवाली है। और जब नज़दीक आ गया दिवाली, तो पता चल रहा है कि 20 तारीख को दिवाली है। अब हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हमारी टिकट 19 तारीख को थी, और 20 को हम नहीं, उसमें हमारी टिकट 20 तारीख को थी। अब हम 20 को सुबह ही निकल गए ना, 21 को यहाँ पहुँचे। मतलब हमने ये भी नहीं सोचा था कि हमारी ऐसी ही दिवाली मनेगी। ना ही तो हम वापी में दिवाली मना पाए, और ना ही हम गांव में सोचे थे कि इस बार हम गांव में दिवाली मनाएंगे, और ना ही हम गांव में दिवाली मना पाए। तो हमारी दिवाली तो ट्रेन में ही बीत गई। तो हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि हमारी दिवाली ट्रेन में बीत जाएगी। जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे कि हाँ, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, इस बार गांव में ही दिया जलाएंगे। तो मैं अपने गांव वाले घर में आ गई हूँ। अभी ये बन चुका है, बट अभी क्या है, ये प्लास्टर वस्टर नहीं हुआ है, बस ऐसा बना के छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं, हम लोग वहाँ रहते हैं, तो इसे अभी कभी कभी आते हैं। तो इस बार हम लोग सोचे थे कि इस बार हम लोग गांव जाएंगे, और गांव जाके दिया हुआ जलाएंगे, पटाखे वगैरह। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही बोलते हैं ना कि जो हम मैं आपसे बोलती हूँ ना कि जो मैं सोचती हूँ होता ही नहीं है मेरे साथ है। क्या पता ऐसा क्या हो जाता है कि मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ कि जो हम सोचते हो क्यों नहीं होता है, ये बताइए। तो फिर और उसके बाद हमारी दिवाली ऐसे ही मन गई है। आप सबको हैप्पी दिवाली। अब तो दिवाली बीत गई है, फिर भी आप सबको भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। और हमने इस बार दिवाली नहीं मनाई, ना ही हमारे दिवाली की कोई वीडियो है, ना ही फ़ोटो है, ना ही कुछ भी है। बच्चे ने भी कुछ दिवाली नहीं मनाया, सबके ट्रेन में बीत गई है। और अभी मैं इस टाइम ससुराल में हूँ, तो अभी जब मायके जाऊँगी तब आप सबको अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सबसे बातें कर रही थी, तो कोई एक दादी है वो आ गई थी, तो इसके लिए मैंने मतलब वीडियो को बंद कर दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू मारने लगी थी। और अभी घर प्लास्टर नहीं हुआ है, तो कितना भी झाड़ू मार दो बहुत सारा धूल निकला है। तो इतना सारा धूल निकलता है कि साफ करते करते थक जाओगे। फिर उसके बाद मैंने पहले झाड़ू मारा, झाड़ू क्योंकि शाम का टाइम है, 4 बज रहे थे इस टाइम। तो मैंने घड़ी देखा तो 4 बज रहे थे। तो मैंने झाड़ू मारा, वो दादी चली गई थी तो झाड़ू मारा। उसके बाद बर्तन पड़े थे दोपहर के, उसको मैंने सोचा सिलाई पहले धो भी लूँ। और तो ये 2 दिन, मेरे 2 दिन आने के बाद का वीडियो है। आने के 2 दिन तक तो मैं इतनी सफाई में की थी, पूरे झाले वगैरह लगे थे। जब यहाँ नहीं रहोगे, साफ़ सफाई भी नहीं होती है, ताला बंद रहता है, तो फिर गंदगी तो हो ही जाती है। तो उसके बाद जितना भी मतलब सफाई वाला काम था, 2 दिन हम ट्रेन से उतरने के बाद तो हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी कि सफाई कर ले। लेकिन फिर भी हम लोग ने सफाई किया, क्योंकि सफाई तो करना पड़ेगा। इतना थक गए थे ना। आए यहाँ उतरे हम लोग 11 बजे, नहीं 12 बजे आए थे। और फिर वो सफाई करते करते शाम को 5 7 8 बज गया। और उसके बाद खाने का कोई मतलब टाइमिंग नहीं हुआ कि दोपहर में कुछ खाना है क्या है। बस बाहर से समोसा वोसा लेके आए थे, वही हम लोग खा लिए थे। और उसके बाद काम पे लगे। शाम को भी खाना नहीं बना, नहीं शाम को खाना बनाई थी मैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसके बाद मेरे दिमाग में नहीं है, उस दिन का वीडियो दूसरे दिन का फिर दिमाग में नहीं, इसके लिए थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, प्लीज़ माइंड में मत लेना। और यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन अभी क्या है ना कि अंदर बाथरूम भी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा धूल मिट्टी निकलती रहती है। तो थोड़ा भी अपना मन कम भर रहा। मेरी छोटी वाली बेटी तो बहुत रो रही है, बोल रही है यहाँ से नहीं, अपने घर पे चलो, ये दूसरे का घर है। और उसके बाद मैंने उसके आगे का कोई वीडियो नहीं ले पाई थी, क्योंकि अरे एक मतलब ननद लगती है गांव की, वो आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो फिर वो बैठ गई, तो रात 8 बज गया था। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो क्लिप नहीं बनाया था। इसलिए उसके दूसरे दिन का वीडियो है। मैं गई थी विंध्याचल दर्शन करने के लिए। मैं सोची आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ विंध्याचल मैया के। तो मैं वहाँ गई थी। मैंने तो नहीं गंगा स्नान किया था, ये इन्होंने नहाया था और दोनों बच्चों को भी नहलाया था। तो ये दोनों बच्चे नहाए थे। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इधर महाराज जी बैठे रहते, तो वो बोले चंदन लगवा लो, तो ये सब भी लगाए थे। उसके बाद मैंने भी चंदन लगाया था। ये महाराज जी ये इसे छोटी से मजाक कर रहे थे, तो ये भी मतलब बोल रहे थे, बोले अपने दादा को बता देना कि मैंने गंगा जी में नहाया है। दे दो दादा को।
और धूप की वजह से ना पूरा काला काला दिख रहा था, कोई चीज़ साफ नहीं दिख रहा था। मुझे पहले लगा कि मंदिर में भीड़ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो जाती है, पार्क हो जाती है, उसके बाद बहुत पैदल चलना पड़ता है। लेकिन इतना अच्छा था कि छोटी साथ में चल रही थी तो उसको गोद में नहीं लेना पड़ता। इसका यही सबसे बड़ी कारण थी कि मतलब गोदी नहीं लेना, अपने गोदी में लेके चलना पड़ता तो और तकलीफ़ होती है। उसके बाद मैं सोची बहुत खाली है, भीड़ नहीं है। जब मैं मंदिर के पास पहुंची, क्योंकि अब ये नया बन गया है, पहले मैं जब गई थी तो ऐसा मंदिर नहीं था, इसीलिए मैं सोची कि आई हूँ तो कम से कम दर्शन कर लूँ। अब बहुत ही अच्छा बन गया है विंध्याचल मिर्ज़ापुर मंदिर। आप सब ज़रूर जाना, माँ विंध्यवासिनी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। और इतना अच्छा गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 ऐसे करके बन गया, पहले एक ही रास्ता। और जब हम मंदिर पहुँचे तो वो मंदिर 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे, तो मंदिर क्या है कि पट बंद हो चुका था, तो इसके लिए हमें झांकी दर्शन करना पड़ा। और जब मंदिर बंद होती है तो 1:30 बजे के बाद ही खुलती है, फिर इतना टाइम लाइन में लगे रहना अच्छा भी नहीं था। तो हम लोग झांकी दर्शन करके उनका आरती उरती हुआ, फिर आरती उरती लेके, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत जो नया मंदिर बन गया है बहुत ही अच्छा बन गया है। आप टेरिस पे भी जा सकते हो, वहाँ भी जाके उनकी मतलब जो है कुंभ बना है वहाँ जाके दर्शन कर सकते हो, वहाँ का जल पी सकते हो। अब बहुत ही अच्छा बन चुका है। फिर उसके बाद मैंने दर्शन वर्शन किया, उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि वहाँ से निकलते निकलते आरती होते 1:30 बज गए थे। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले, बस थोड़ा सा बाहर जाके पानी वगैरह पिए। देखो ये सब वीडियो मैंने बनाया है आप सबके लिए कि थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा, मतलब कितने अच्छे पत्थर से बनावटी किया गया। अभी भी वहाँ बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बैठे बाहर, क्योंकि मैं जब गांव में आती हूँ ना मुझे यहाँ का छोला समोसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले मैंने बोला बस मुझे यही खाना है, क्योंकि गांव का और वापी से अच्छा मिलता है, इसके लिए मैंने पहले छोला समोसा बनवाया, और जो कि बहुत ही अच्छा था। और दोनों बच्चों के लिए मैंने समोसा ले लिया था, और अपने दोनों जन के लिए मैंने छोला समोसा लिया था। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू हो, और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, मिलती हूँ अगली।